लोग पूछते हैं क्या 100 लोग इकट्ठा होके क्या फर्क पड़ेगा। ये आवाज तो मोदी तक नहीं जाएगी, ये आवाज आपके चेयरमैन तक नहीं जाएगी, या तो ये आवाज बैंकिंग सेक्रेटरी तक नहीं जाएगी। क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003-4 में जब आईडीबीआई बैंक का कारपोरेटाइजेशन किया जा रहा था, तब यही ट्विन बैनर डटकर खड़ा था। उन्होंने तब उसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके कारण संसद में तब के अर्थमंत्री जसवंत सिंह को सामने आकर यह कहना पड़ा कि किसी भी हालत में हम आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का 51% 51% स्टेक कंटिन्यू रखेंगे। ये जो एश्योरेंस है, वो एश्योरेंस पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो आया, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये लाल झंडे को क्रेडिट जाता है, जिसकी वजह से वो एश्योरेंस आया। वो बात थी जसवंत सिंह की एनडीए 1 के पीरियड में। आज अभी मोदी जी आए और लोगों में ये भावना है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में आने के बाद मोदी जी ने गुजरात के इलेक्शन के वक्त ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 2014 से लेकर आज 2025 11 सालों में मोदी जी एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। इसका कारण अगर कोई होगा तो यह लाल झंडा कारण है, जिसकी वजह से 11 सालों में एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। मुझे याद है, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता हूं। 3-4 साल पहले हर कोई मीडिया रिपोर्ट करता था बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेटाइज होगी, बाद में सेंट्रल बैंक होगी, बाद में और तीसरी बैंक का नाम लिया जा रहा था। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने माहौल यह पैदा किया कि मोदी जी को भी इस निजीकरण का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव वो आगे नहीं ले जा सके। हमें पता है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट को बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो संसद में आना पड़ेगा। और हमें यह पूरा भरोसा है कि लोग मंदिर के मुद्दे के ऊपर या तो इलाहाबाद प्रयागराज के मुद्दे के ऊपर भले ही मोदी जी के साथ होंगे, लेकिन जहां तक बैंक निजीकरण का प्रस्ताव है, तब चलकर सांसद में जो विरोधी नेता है, चाहे आज वो उनके साथ है, वो जरूर हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये इतिहास उसका साक्षी है। आपको पता नहीं होगा कि जब 1969 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था प्राइवेट सेक्टर बैंकों का 1969 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह प्राइवेटाइजेशन रद्द किया था। लेकिन एआईबीए रास्ते पे आई और उसके बाद संसद में एक अमेंडमेंट पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला आखिर वापिस लेना पड़ा। इसका नाम एआईबीए है, ये जान लो। तो हम लोग किस धरोहर को आगे ले जा रहे हैं, ये पहले आप समझ लो। दुनिया की कोई ताकत आज तक हमें रोक नहीं पाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि बैंक निजीकरण के मुद्दे के ऊपर, आईडीबीआई के निजीकरण के मुद्दे के ऊपर भी 2004 से 2025 तक लगातार बातें चलती रही। 2019 के बाद आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड किया गया। 2021 में दीपम ने पहला नोटिफिकेशन निकाला। 2021 से 25 तक बात आगे नहीं गई और अभी बोला जा रहा है कि लगभग फाइनेंशियल बिड निकलने के बाद कभी भी आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हो सकता है। हम ये जानते हैं, हमें भी पता है
इन लोगों का मुकाबला कैसा करना चाहिए। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली में लगातार 2-3 बार आते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जो बीजेपी के हैं उनसे भी मिले, तेलुगु देशम लोगों को मिले, हम एनसीपी के लोगों को मिले, हम शिवसेना के सांसद हैं उनके साथ भी मिले। पिछले हफ्ते हम लोग राहुल गांधी जी से मिले और वेणुगोपाल जी से मिले, उनको भी ये कहानी पूरी बताई तो वो भी अचंभित हो गए कि सांसद को जो एश्योरेंस दिया है वो एश्योरेंस सांसद को विश्वास में न लेते हुए कैसे तोड़ा जा सकता है। ये धोखा आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉइज के साथ धोखा नहीं है, ये धोखा ये सांसद के साथ धोखा है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि दिस इज अब्यूज विद द पार्लियामेंट, दिस इज अब्यूज विद द पीपल एट लार्ज। जनता के साथ ये अब्यूज है और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए हम लोग डटकर आईडीबीआई बैंक के साथ रहेंगे। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने बात कही, मैं खुलकर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना तो आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के पक्ष में हूं। उन्होंने ये कहना हमारे लिए बहुत कीमती बात है। तो मुझे लगता है हम अगर डटकर रास्ते पे खड़े रहे, लगातार अपनी आवाज ऊंची कर बात करते रहे, तो जो गवर्नमेंट आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उनको विड्रॉ करना पड़ेगा और आखिर आईडीबीआई का कैरेक्टर ये पब्लिक सेक्टर में रखने के लिए हम यशस्वी होंगे। आज जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो कौन है? एक कैनेडियन सिटीजन है, दूसरा दुबई का है। ये दोनों विदेशी लोग हैं। ये गवर्नमेंट बार बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट बार बार सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं और यही गवर्नमेंट इस बैंक को विदेशी हाथों को सौंपने जा रही है। ये सरासर गलत बात है। तो ये क्यों खरीदना चाहते हैं? वो कोई बैंक चलाना नहीं चाहते। आईडीबीआई की 29 जगह अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टीज है और ये लोग आईडीबीआई के प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी आंख है। आपको पता होगा हैदराबाद सिटी में आईडीबीआई की एक 50 एकड़ की जमीन है जहां पर आपका एक लर्निंग सेंटर है। जो लर्निंग सेंटर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू लर्निंग सेंटर कहा करते थे, अभी मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम निकाल दिया, उनका जो एक स्टैचू था वो भी निकाल दिया और वो जो जमीन है आज लगभग 20,000 करोड़ उसकी कीमत है। तो जो खरीदने वाला आदमी है वो जमीन की तरफ देख रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये मुद्दा जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ये सभी बातों पृष्ठभाग पर आएगी और इस मुद्दे को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी को भूमिका लेनी पड़ेगी और यही हमारी कोशिश रहेगी कि आखिरी दम तक आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन न हो, आईडीबीआई के कस्टमर्स की जो भी सेविंग्स है वो सुरक्षित रहे और इसके बारे में लगातार डटकर हम कोशिश करेंगे। आश्वस्त रहिए, अगर हम लोग अपनी लड़ाई अगर आगे लेके जाएंगे तो जरूर जीत हमारी होगी। जीत उन्हीं की होती है जो लड़ते हैं और हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए पूरा भरोसा रखो कि जीत अपनी ही होगी।